नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज देखते हैं हम। ये है भूगोल का अध्याय 4। तो इसके पहले वाले जो अध्याय हैं इतिहास के, वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। और यदि आपने उसको नहीं समझा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लिंक पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अध्याय 4 वायु। ठीक है ना। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए, और जो है प्रत्येक वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये लाइक करना बाद में हम भूल जाते हैं। यहाँ देखिए ये जो चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पे ये लाइक का चिन्ह बना रहता है, तो यहाँ इसको आप पहले क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और ये सब्सक्राइब रहता है तो इसको क्लिक कर लीजिए, तो आपका जो है चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, तो आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। यहाँ देखें तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, इसको क्लिक करके आप जो है जो पिछली वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम अपना अध्याय 4 अध्याय अब हम देखेंगे वायु, है ना। तो इसमें दिया गया है प्रश्न कि वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो जो वायु रहती है, वायु में नाइट्रोजन गैस रहती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल व वाष्प का मिश्रण होता है। तो ये इस प्रकार से पूरी हमारी वायु बनी रहती है। ठीक है, प्रश्न 2 दिया है कि आर्द्रता किसे कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जल व वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। ठीक है ना, आर्द्रता वो जो है, आर्द्रता ये अदृश्य ही रहती है। जलवाष्प की कुछ बूंदें रहती हैं भाप जैसी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 दिया है कि पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो जो पेड़ पौधे रहते हैं उन्हें अपने जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण लेते हैं। ठीक है ना। और यहाँ देखिए जो प्रश्न चौथा दिया गया है, इसमें है कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। तो जो ग्रीन हाउस गैस है तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी समझाइए। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में मौजूद गैसों का एक ऐसा समूह होता है जो सूर्य से आने वाली विकिरण को पृथ्वी के वायुमंडल में रोक करके पृथ्वी की सतह को गर्म रखने का काम करती हैं। वो है हमारा पूरा ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक, प्रश्न 5 दिया है कि हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो जो हरे पादप हैं, पौधे हैं, वह मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 में है कि वायुमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है जो, उससे क्या आशय है, इससे क्या क्या हानियां होती हैं उनको लिखिए। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उससे हानियां देखिए, बहुत सी हानियां होती हैं। उससे ओजोन के परत के ह्रास और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण सारी पृथ्वी के तापमान के बढ़ने को भूमंडलीय तापन कहते हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते कई पशु पक्षी जीव जंतुओं की जो प्रजाति ही विलुप्त हो चुकी हैं। किससे, ग्लोबल वार्मिंग से। बहुत ठंडी जगह जहां 12 महीने बर्फ की चादर ढकी रहती है, वहां बर्फ पिघलने लगी, और जिससे जल स्तर में वृद्धि होने लगी है, और बीच में गर्मी के कारण रेगिस्तान का विस्तार भी होने लगा है। बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण जो है पूरा जो है इलाका रेगिस्तान बन रहा है। प्रश्न 7 दिया गया है कि वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें कौन सी हैं, उन्हें लिखिए। वायुमंडल का जो निर्माण करती हैं, तो वायुमंडल की संरचना 5 परतों से मिलकर के बनी होती है। यह है, देखिए यहाँ पे नंबर 1 होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और आयन मंडल, और पांचवा होता है बहिर मंडल, बाहर का। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी जो संरचना है पूरी 5 परतों की बनी होती है पूरे वायुमंडल की। ठीक है, प्रश्न 8 दिया गया है पवन किसे कहते हैं। पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। पवन, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। पवनों को मुख्यतः है 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। तो इस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। प्रश्न 9 देखिए, 9 दिया गया है कि वायुदाब का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार है। जो वायु दाब है उसका जो वितरण है वो किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे
दिया है कि पृथ्वी पर वायु दाब जो है उसका जो विवरण है वो निम्न प्रकार से है। तो यहाँ देखें, वायुमंडल ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई पर वायु दाब इन स्थानों पर अलग अलग भिन्न भिन्न होता है और यह विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण होती है। अर्थात पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये कहलाता हमारा पृथ्वी पर वायुदाब का वितरण। ठीक, प्रश्न 10 दिया है, मौसम और जलवायु में अंतर लिखें। तो जो मौसम होता है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मौसम रहता है, इसमें ये दो अंतर हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।